बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले कुछ अरसे में ग्रुप में दो मैसेजेस आए थे और एक आया हुआ था कि जेंडर चेंज क्यों करता है इंसान, क्यों इंसान जो है वो सेम सेक्स मैरिज की तरफ क्यों जाता है, या अपना जेंडर क्यों चेंज करता है, वगैरह वगैरह। वो मैंने उसमें थोड़ी सी चीज़ें बताई थी और शायद जिसने मुझसे सवाल पूछा था उसको मैंने एक वीडियो भी भेजा था कि वो देखे, और उस बंदे का चार्ट नेट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हैं। खैर, अ, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले फिर एक और सवाल आया जिसमें मुझे किसी ने पूछा था कि एक लड़की ने भागकर शादी की है, और ऐसा क्या चार्ट में होता है कि इंसान भागकर शादी करता है। आप सबको पता है शादी का लॉर्ड सेवंथ होता है, तो जब भी सेवंथ हाउस इन्वॉल्व होगा किसी ना किसी तरीके से तो शादी होगी। अब भाग कर की होगी, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ डिक्टम्स हैं, जब वो अप्लाई होते हैं तब ही हम वहां से देख सकते हैं। सो आई थॉट कि क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अभी प्लेसमेंट्स पढ़ाने का, और तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी क्विक वीडियो बनाता हूँ इलीगल मैरिजेस और या किड्स के बारे में। सो पोर्शन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा जो है ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको, जिसकी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ऑलराइट, तो व्हाइट बोर्ड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, नाउ ऐसा क्या होता है जब इंसान भागकर शादी करता है। मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ कि एक डिक्टम है, उसके बारे में यह है कि लगन में मार्स बैठा हो। लगन, जो आप में से जो लोग सीख रहे हैं उनको पता है, पहले घर को ही लगन बोला जाता है। तो लगन में ही मार्स बैठा हो तो ऐसे बच्चे को आप इलीगल डिक्लेयर कर सकते हो, आप कह सकते हो ये बच्चा इलीगल है। अब बहुत सी ये मतलब एक आम सी प्लेसमेंट है, किसी कोई भी देख सकता है इसको, और किसी ना किसी के चार्ट में जरूर होगी। आप में से हो सकता है किसी के चार्ट में, और आप बोलेंगे सर मुझे लीगल बच्चा कह रहे हैं अपने माँ बाप का, तो ऐसा नहीं है। उसकी फिर कुछ और डिटेल्स हैं जो हमें साथ साथ देखनी पड़ेंगी। लगन में मार्क्स आ गया तो बच्चा इलीगल होगा, क्यों होगा और क्या क्या होगा तो इलीगल होगा। ठीक है, अब अगर लगन में मार्स बैठा हुआ है, वो जुपिटर की राशि में है, या जुपिटर उसके साथ बैठ गया है, या जुपिटर उसको देख रहा है, या सन उसको देख रहा है, तो ये बच्चा इलीगल नहीं होगा। ठीक है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं और आपको साथ साथ बता देता हूं। सपोज ये एक चार्ट है, क्योंकि आज हम प्लेसमेंट्स नहीं पढ़ रहे इसलिए मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ कर दिया जो कि बहुत ही बुरा है। ओके, दैट्स बेटर। अब ये मैं एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, लगन में बैठा हुआ है यहां पे मार्स। डेफिनेशन कहती है बच्चा इलीगल है। अब ये आम सी प्लेसमेंट है, किसी के भी चार्ट पर आपको मिलेगी, बट पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि अगर ये राशि बन जाए सेजिटेरियस, यानी यहां नो लिखा हो, ठीक है, मार्स लगन में ही है, तो बच्चा इलीगल नहीं होता। या ये राशि पाइसेस बन जाए, यानी जुपिटर की दोनों राशियों में से एक बन जाए, अब मार्स यहां बैठा हो, बच्चा इलीगल नहीं होगा। या ये कोई भी राशि हो 1 से लेकर 12 तक, यहां पे मार्स के साथ जुपिटर भी आ जाए, बच्चा इलीगल नहीं होगा। या जुपिटर देख ले, जुपिटर के 3 एस्पेक्ट हमने पढ़े थे, 5, 7 और 9। तो 9वां एस्पेक्ट जुपिटर का कहां से आएगा, यहां से। 7वां कहां से आएगा, यहां से। 5वां कहां से आएगा, यहां से। अब सपोज किसी के लगन में मार्स बैठा हुआ है,
और ये इक्वेरियस राशि है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, इक्वेरियस राशि है। अब डेफिनेशन कहती है मार्स लगन में है, ये बच्चा इलीगल है। पर अगर जुपिटर 5 7 9 में पड़ा हुआ है, यहां पर अपने जो एस्पेक्ट हैं मार्स पर इसके पढ़ते हैं, ठीक है ना, एस्पेक्ट पढ़ाए थे ना, यहां से 9वां एस्पेक्ट, यहां से 7वां एस्पेक्ट और यहां से 5वां एस्पेक्ट। अगर ये मार्स को ये जुपिटर देख रहा है अपनी 3 जगहों से, किसी भी एक जगह से देख रहा है, कोई भी एस्पेक्ट बस लगन पे डाल रहा हो जुपिटर, तो ये बच्चा वैलिड होगा, ये लीगल नहीं होगा। एक बच्चा है उसका 6 नंबर ही है, हाँ, उसका 6 नंबर लगन है, यानी वर्गो है, और उसका मार्स यहाँ पे है। अब वो जिसका बच्चा मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही एक पहुंचे हुए बुजुर्ग, एक पाइस मैन है। अब जब मैंने डिक्टम पढ़ा था पहले, तो मेरे जहन, जब मैंने पढ़ा था मेरा जहन उस की तरफ गया था। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, इलीगल कैसे हो सकता है। देन आई रिमेम्बर कि उसका बच्चे का जुपिटर यहां पे बैठा हुआ है, रेट्रो पाइसिस के अंदर। तो यहां से 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है, इसलिए अब ये बच्चा लीगल होगा, इलीगल बच्चा नहीं होगा। ऑलराइट। लेकिन अगर सपोज ये 10 नंबर राशि आ जाए, सैटर्न की बन जाए, ये 11 नंबर राशि बन जाए, एक्वेरियस हो जाए, मार्स यहां बैठा हो, तो ये बच्चा इलीगल होगा। ठीक है। या लगन में बैठे मार्स को, ठीक है, या लगन में बैठे मार्स को सैटर्न देख रहा हो। ठीक है, सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स पढ़े थे हमने, वो एस्पेक्ट कौन से थे? वो थे 3 7 और 10। ठीक है, यानी सैटर्न किसी का यहां पे बैठा हुआ है, तो यहां से 10वां एस्पेक्ट पढ़ रहा है यहां पर, यहां सैटर्न बैठा हुआ है, 7वां एस्पेक्ट पढ़ रहा है यहां पर, सैटर्न यहां बैठा हुआ है, तो तीसरा एस्पेक्ट पढ़ रहा है यहां पर। या सॉरी, वेर इज अरेजर, या सपोज ये कोई भी राशि है, लाइक ये टॉरस है, मार्स लगन में अब आ गया है, अब सैटर्न देख रहा है मार्स को इन 3 नजरात से, या फिर सैटर्न खुद यहां चल के आ गया राशि में, लगन में बैठ गया मार्स के साथ, तब भी ये इलीगल बच्चा होगा, ऐसा बच्चा। ठीक है। तो इलीगल के डिफरेंट मतलब हो सकते हैं, वो आप समझदार है, मुझे छुपी हुई शादी वाला भी हो सकता है, वो बगैर शादी वाला भी हो सकता है। तो ये कुछ डिक्टम्स थे जो काम करते हैं इस तरह से। अब इस डिक्टम को जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, आप सबको पता है दूसरा घर जायचे का ये वाला वेल्थ का होता है, दौलत का। ठीक है, तो ये आपकी वेल्थ है। 8वां घर है हिडन सीक्रेट नॉलेज का, ये 8वां घर, ये है सीक्रेट नॉलेज का, सीक्रेट नॉलेज खुद ही पढ़ लेना, या हिडन, हिडन कुछ भी, हिडन छुपा हुआ, आपकी जितनी भी चीजें छुपी हुई है वो, वगैरह वगैरह सारी। अगर आपका सेकंड लॉर्ड सपोज 8 में चला गया है, 8 लॉर्ड सेकंड में आ गया है, या 8 लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड का कोई भी कनेक्शन बन गया है, सपोज ये स्कॉर्पियो है, नेचुरली स्कॉर्पियो इस घर का मालिक है, इसका मतलब ये लिब्रा कुंडली है, यहां पर मार्स या उठ के यहां चला गया है, ठीक है, ये टॉरस है, यहां से मार्स उठ के इधर आ गया है, हिडन, तो इसकी वेल्थ बंदे की हिडन सोर्सेस के थ्रू भी होगी, छुपे हुए जराए जो किसी को नहीं पता। ठीक है, या हिडन नॉलेज हाउस का जो घर है, इस 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो उठ के सेकंड में आ जाए, यहां आ जाए, तब भी बंदे की दौलत खुफिया जराए से आएगी। ठीक है।
तो ये चीजें आपने इस तरह से याद रखनी है, कॉम्बिनेशंस बनाया करो। और मैंने बहुत बार, आपको याद होगा, मैंने एक चीज बताई थी कि शर्फ यानी एग्जॉल्टेशन और हबूत यानी डेबिलिटेशन, उच्च और नीच आपने राशि वाइज भी देखने हैं और हाउस वाइज भी। ठीक है, वो लाजमी देखा करो, हाउसेस देखा करो कौन हाउस वाइज उच्च नीच हो रहा है। जब भी चार्ट देखो ना तो ये लाजमी देखा करो। आप लगन देखते हो, वेरी गुड, लगन का मालिक कहाँ पे है, वेरी गुड। उस बंदे का क्वेश्चन किस हाउस से रिलेटेड है, फर्स्ट से लेके 12 हाउस, जिस हाउस से रिलेटेड है उसका मालिक कहाँ पर है, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ। नक्षत्र तो ऑब्वियसली हम बाद में पढ़ेंगे, वो एक अदर डीप लेयर है, बट वैसे ही बता रहा हूँ कि नक्षत्र में बैठा हुआ, उस नक्षत्र का मालिक कौन है, जो मालिक है वो यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ। तो वो आपने सारे कनेक्शन देखने, दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, फिर आपने जो विंशोत्तरी दशा, उसके अलावा योगिनी दशा, चार दशा, वो सारी दशाएं भी देख सकते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट स्टेजेस हैं। तो इस तरह से ये माना जाता है। बट बैक टू द टॉपिक, मार्स इलीगल मैरिज कैसे देता है, भागकर शादी। इलीगल होगी ना, यानी घर वालों की मर्जी से नहीं हो रही, तो इसको इलीगल कहेंगे। अब वो शादी किस तरह देता है, सपोज कि लगन जो है उसमें मार्स आ जाए, या मार्स लगन को देख रहा हो। अब मार्स लगन को कैसे देखता है, मार्स लगन को कैसे देखता है, मार्स लगन को यहां से भी देख सकता है। सातवां एस्पेक्ट, आप सबको पता है मार्स के तीन एस्पेक्ट होते हैं, 4, 7 और 8। मार्स सपोज यहां बैठा हुआ तब भी लगन को 8वें एस्पेक्ट से देख रहा है, मार्स अगर यहां बैठा हुआ तब भी लगन को देख रहा है। अब मार्स इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, ठीक है, एस्पेक्ट्स देख रहा हो। अब ये नेचुरली हाउस जो है काम काज का है, कर्म का है, नेचुरली सैटर्न का हाउस है 10th, ये बीमारियों का है, लड़ाई झगड़ों का है। शादी का हाउस सिर्फ 7th है, तो हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ही कंसीडर करेंगे मार्स का यहां पर, स्पेसिफिक केस के लिए, कि मार्स मैरिज जो है वो भागकर क्यों करवाता है। ऑलराइट, तो अब हम मार्स ये वाला देखेंगे बस, क्योंकि अब मार्स शादी के घर में बैठ के लगन को देख रहा है। ठीक है, अब लगन को मार्स चाहे शादी वाले घर से देख ले या मार्स खुद यहां पे आके बैठ जाए। अब अगर किसी का मार्स लगन में है या 7th हाउस में है, 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहा है। अब ये आपको भागकर शादी वालों की डेफिनेशन बताने लगा हूं। मार्स 7th में है, ठीक है, या लगन में बैठा हुआ, क्योंकि 7th में बैठ के भी वो लगन को ही देखेगा ना, तो लगन में बैठ गया या 7th में बन जाए। और जो ये लगन है ये सैटर्न का बन जाए, एक कैप्रिकॉन बन जाए या एक्वेरियस बन जाए, और इस पर जुपिटर की कोई नजर ना पड़ रही हो, इस पर सूरज की कोई भी एस्पेक्ट ना हो, तो ऐसा बंदा भागकर शादी करेगा। ठीक है, तीन चीजें रखनी है जहन में, मार्स इन 7th हाउस और मार्स इन लगन, और लगन को जुपिटर और सन ना देख रहे हो। जुपिटर के एस्पेक्ट कौन से होते हैं, 5, 7, 9। सन का कौन सा एस्पेक्ट होता है, 7th। अब सपोज जुपिटर यहां बैठा हुआ है, जुपिटर की 5वीं नजर कहां जाएगी, यहां पे, 7वीं नजर जाएगी यहां पे, 9वीं नजर जाएगी यहां पे, तो जुपिटर पहले घर को देख ही नहीं रहा। सूरज की कौन सी नजर होती है, 7th, तो सूरज यहां बैठा हो तो 7th नजर से यहां दिखेगा ना, इसके अलावा कहीं बैठा हो नहीं दिखेगा। सपोज सन यहां बैठा हो, अब वो इधर देख रहा है, तो जुपिटर और सन की नजरात, उनकी दृष्टियां, एस्पेक्ट्स नहीं पड़ रहे लगन के ऊपर।
लगन में मार्स बैठा हुआ है, या मार्स जो है वो 7वें से बैठ के लगन को देख रहा है, और लगन जो बन जाए वो शनि का बन जाए, एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न, तो ऐसा बंदा भागकर शादी करता है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। फिर अगर यहां पर लगन कोई भी बन जाए, ये तो मैंने एग्जांपल देने के लिए लिखा था ना, शनि वगैरह, ये तो कंफर्म हो गया, अगर शनि का तो है तब तो कंफर्म हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पर सैटर्न साथ बैठ जाए, सैटर्न की नजर पड़ रही हो 3 7 10, यानी सैटर्न यहां से देख ले, सैटर्न यहां से देख ले, सैटर्न यहां से लगन को देख ले, सैटर्न की भी लगन पे नजर पड़ रही हो, मार्स की भी लगन पे नजर पड़ रही हो, या मार्स लगन के ही अंदर बैठा हो, तो भाग की शादी होगी। लेकिन अगर लगन बन जाए जुपिटर का, यहां 9 लिखा हो, यहां लिखा हो 12, ठीक है, तो तब ये उस केस में, इवन सन भी, तब इस केस में ये डिक्टम अप्लाई नहीं होगा, तब बंदा भागकर शादी नहीं करेगा। जहां भी लगन में जब मार्स आ जाए और आपको लगे यार मार्स 7वें घर का जो था वहां से लगन को देख रहा है, या लगन में आके बैठ गया है, और पहले सबसे पहले ये देखना है, अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है सेजिटेरियस, स्पाइसेस लिखा हुआ है 12, या 5 लिखा हुआ है लियो, तो फिर कोई मसला नहीं है। या लगन पर नजर पड़ रही है जुपिटर की, सन की, तब भी कोई मसला नहीं है। अगर लगन इनके अलावा कोई और है, खासकर 10 और 11 है, मार्स बैठा हुआ है लगन में, सैटर्न भी साथ बैठा हुआ है लगन में, या सैटर्न देख रहा है यहां से, यहां से, यहां से, क्योंकि सैटर्न की 3 नजरें होती हैं, यहां से 10वीं, यहां से 7वीं, यहां से तीसरी। सैटर्न अगर यहां पे बैठा हुआ है पहले घर में, या ये इन तीनों घरों से देख रहा है, और मार्स वहां पर है, और राशियां कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां हैं, और मार्स पर जुपिटर की कोई नजर नहीं पड़ रही, तो बंदा इलीगल मैरिज करेगा, भागकर शादी करेगा, और ये प्रॉपर मैरिज होगी। जिनकी 2 शादियां होती हैं उनके लिए भी यही है। ट्रांजिट लाजमी देख लिया करो, टाइमिंग भी पता चल जाएगी कि कब हो रहा है। ऑलराइट, अभी के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे ताकि आपको बाद में मसला ना हो। मैं अभी, वो तो चार्ट मेरे मोबाइल फोन में है, मैंने अनफॉर्चुनेटली उसको सिस्टम में अपने नहीं अभी डाला, अभी डाटा में ट्रांसफर नहीं किया, तो मैं अभी तो शेयर नहीं कर सकता, बट मैं बता देता हूँ, वो मुझे चार्ट याद है, वो जो मैंने देखा था वो कैंसर था, मार्स यहां ही बैठा हुआ है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैटर्न भी यहां बैठा हुआ है, जितना मुझे याद है सैटर्न मार्स के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ था यहाँ पे, और सन बैठा हुआ था उस लड़की के चार्ट में यहाँ पे, वो ग्रुप में, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें वो चार्ट पड़ा हुआ, आप देख सकते हो जाके, ये पोजीशन थी उसके चार्ट में। तो राशि ना जुपिटर की थी ना सन की थी, ना जुपिटर की कोई नजर पड़ रही थी ना सन की पड़ रही थी, और डिग्री वाइज भी डिफरेंस था, मार्स इफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतना था, 24 डिग्री, और ये था कोई 16 डिग्री, क्योंकि 8 डिग्री का फर्क था, ये 24 था, ये 16 था, 8 डिग्री का फर्क था। अच्छा हाँ, अगर सपोज डिग्री वाइज थोड़ा फर्क आ जाए, क्लोजर होते मार्स और सन, तो ये मार्स कंबस्ट हो जाता, तो काम ही खत्म, फिर ये भी तब भी डिक्टम काम नहीं करना था, ये भी देख लेना वो ना हुआ हो, कंबस्ट ना हुआ हो। तो अब ये ऐसा चार्ट था वो, ना सन की नजर पड़ रही है लगन पर, ना जुपिटर की पड़ रही है, मार्स नीच का लगन में बैठा हुआ है, सैटर्न साथ आके बैठ गया है, राशि भी दूसरी है, इसलिए इसने भागकर शादी की, सिंपल डिक्टम। ओके, तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको,
मार्स 7th हाउस में हो, लगन को देख रहा हो, या मार्स लगन में आ जाए, साथ सैटर्न बैठ जाए, और वो पहला घर जो है वो जुपिटर, पाइसेस और लियो ना हो, और सन और जुपिटर उसको ना देख रहे हो, तो ऐसा बंदा भाग कर शादी करेगा। आप देखो जुपिटर यहां पे बैठ के कितनी नजरात डालता है, 5, 7 और 9। ठीक है, 5, 7, 9। ये जुपिटर इन 3 घरों को बस यहाँ पे बैठ के उस लड़की के चार्ट में देख रहा था, और सन देख रहा था यहाँ पे। मार्स उसका नीच का बैठा हुआ है, 10वें का मालिक होके। ठीक है, और ये उसका लव मैरिज का घर आ गया, स्कॉर्पियो ये है। तो 2 घरों का मालिक एक अच्छा प्लैनेट होके वो कहां पे जाके बैठ गया, नीच होके बैठ गया। और ये डिक्टम भी पूरा हो गया, ना सन देख रहा था लगन को, ना जुपिटर, और ये सन में से अगर कोई भी इस लगन को देख लेता, सपोज जुपिटर जो है, जुपिटर की आखिरी नजर यहां पे पड़ रही है 9वीं, यही जुपिटर अगर यहां पे होता 5वें घर में, तो सीधी नजर यहां पे पड़ जानी थी, तो उसने नहीं भागना था। या सन यहां बैठा होता और यहां से यहां देख लेता, तब भी नहीं इसने भागना था। तो ना जुपिटर की नजर पड़ रही थी वहां पर पहले घर पर, ना सन की नजर पड़ रही थी, ना लगन 9, 12 और 5 था। मार्स सैटर्न दोनों पास पास बैठे हुए थे, दैट वाई उसने भागकर शादी की, दैट इज अ लीगल मैरिज। तो अब जब उनके बच्चे होंगे, उनकी भी चार्ट में मार्स पहले घर में लाजमी मिलेगा। और वो जब आप देखेंगे उन बच्चों का चार्ट, तो वो बच्चा इलीगल होगा, क्योंकि वो ना तो जुपिटर की राशि होगी, ना शम्स की राशि होगी, ना जुपिटर देख रहा होगा, ना सन देख रहा होगा। तो इलीगल मैरिज से जो बच्चे होंगे वो भी इलीगल होंगे। अब आप हालांकि ये भी देखें, वो भाग कर शादी की है, हो सकता है वो कोर्ट मैरिज की है, वो लीगल है, बट इलीगल इस सेंस में कि छुप कर, घर से भाग कर करना, छुपा कर करना, वो भी इसमें शामिल है। अगर कोई छुप कर शादी करता है तो ये वो भी यही काम कर रहा है, वो इलीगल कर रहा है ना, ऐलान नहीं कर रहा। शादी के लिए क्या जरूरी है बीइंग अ मुस्लिम, कि ऐलान किया जाए, ऐलान होना चाहिए, ऐलान लाजमी है शादी के लिए। वो भी ऐलान किसी भी सेंस में हो सकता है, आजकल के जमाने में आप व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हो, दैट इज आल्सो ऐलान, आप ऐलान कर रहे हो, अनाउंस कर रहे हो। निकाह के लिए अनाउंस करना जरूरी है कि आप शादी करो। आप शादी करते क्यों बुलाते हो इतनी धूमधाम से, सबको बुलाते हो क्योंकि आप अनाउंस कर रहे होते हो, आई एम गेटिंग मैरिड। सो ये होता है इलीगल मैरिज। और अगर ऐसे लोगों की पहली शादी हुई हो, वो दूसरी भी करते हैं, वो छुप कर करते हैं, और वो प्रॉपर मैरिज होती है। वो लाइक 2-4 साल का अफेयर नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं होता, वो प्रॉपर मैरिज होती है। एक लीगल मैरिज और एक इलीगल। लीगल मीन्स जो घर वालों ने की है अपनी मर्जी से, धूमधाम से, वो, और एक आपने छुप कर की हुई है, उसको साथ साथ लेके चलेंगे। प्रॉपर 2 मैरिजेस ये लोगों की है। बट उसकी और भी है कि सातवें का मालिक ट्रांजिट में, अगर आप ट्रांजिट देखो कि सातवें का मालिक अपनी प्लेस से 8th जा रहा है। ठीक है, वो मतलब और भी कॉम्बिनेशन है, वो फिर देखेंगे। बट अभी जो प्रॉपर था मेरा प्लान का भागकर शादी, आपने इस पर फोकस करना है। अगर कोई भागकर शादी करे और आपके पास उसका चार्ट है, तो आप देख सकते हो कि मार्स और सैटर्न का कनेक्शन बन रहा होगा लगन से, और सन और जुपिटर दोनों ही नहीं, ना लगन को देख रहे होंगे, ना ही वो लगन सेजिटेरियस, पाइसिस या लियो होगा। ऑलराइट, सो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये समझ आई होगी और आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।